नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस सुने हैं और उन वीडियोस में हमने एक बात का हमेशा जिक्र किया है कि जब कोई मंत्र जप करता है या साधना करता है तो उसमें एक स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है और इसका साधक पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। बहुत सारे साधक अलग अलग साधनाएं करते हैं। अगर तामसिक साधनाओं को छोड़ दिया जाए तो सात्विक, रासिक और यौगिक साधनाओं की बात हम यहाँ पे करेंगे। जब कोई साधक कोई भी मंत्र जप करता है, यदि वो सात्विक मंत्र जप है तो उस मंत्र जप का उसके शरीर और उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप सात्विक मंत्र जप करेंगे तो आपकी सोल मजबूत होगी, आपकी जो बॉडी की जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, आप में कोई भी रोग दोष उत्पन्न नहीं होगा और जो आपका ऑरा है वो क्लींजिंग होगा, यानी कि ऑरा आपका और अधिक मजबूत होने लगेगा। यदि आप सात्विक मंत्र जप कर रहे हैं तो ये सब आपके साथ होता है। सबसे बड़ी बात, वो मंत्र ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में घूमती है। कभी हमारे सिर में फील होगी आपको, कभी आपकी बॉडी में, पेट में, बाजू में, हाथ में, पैर में, और आपको एक झंझनाहट सी फील होती रहेगी। ऐसा लगता है कि चींटियाँ शरीर पे चल रही हैं। कभी ऐसा लगता है कि सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है। यदि गर्मी का मौसम है तो सर्दी लगती है, सर्दी का मौसम है तो गर्मी लगती है। या यदि गर्मी का टेम्परेचर अगर कम है लेकिन अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। इसका मतलब कि उस समय आपकी जो मंत्र ऊर्जा है वो अत्यधिक उछाल ले रही है, यानी वो तीव्र गति से बढ़ रही है, या आपकी बॉडी में वो तीव्र गति से घूमने लगती है। तब साधक को कई बार चक्र भी फील होता है। कभी कभी साधक मंत्र जप करते हुए इतना खो जाता है कि वो गिरने से बाल बाल बचता है या कई बार गिर भी जाता है। लेकिन ये उन सभी लोगों के साथ होता है जो मंत्र जप सात्विक कर रहे हों और प्रॉपर दीक्षा लेकर के कर रहे हों, प्रॉपर विधि विधान से यदि आप कर रहे हैं तो ही ऐसा होगा। और अब बात करते हैं रासिक साधनाओं की। जब कोई रासिक साधनाओं में मंत्र जप करता है तो उस मंत्र जप की ऊर्जा से धन का आकर्षण होता है, सौंदर्य आपका बढ़ता है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, और जो आध्यात्मिक फील्ड में जो लोग हैं उनका ऑरा भी क्लींजिंग होता है। साथ ही साथ आपका आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ता है। साधक के मुख पर एक अनोखा ही तेज रहता है। ये तेज सात्विक साधनाओं करने वाले मनुष्य के या साधक के मुख पर भी होता है और रासिक साधनाएं करने वाले साधक के मुख पर भी तेज होता है। कोई अगर अच्छा साधक होगा या आध्यात्मिक फील्ड से अगर कोई व्यक्ति संबंध रखता होगा तो आपको निश्चित ही बहुत दूर से पहचान जाएगा कि आप भी एक साधक हैं। और जो आपकी ऊर्जा होगी वो एकदम पॉजिटिव होगी। आपके पास धन स्वयं आएगा और आपको किसी बात की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और जो आप रासिक जप करते हैं, रासिक मंत्रों का जब आप जप करते हैं तो आपका जो शरीर है वो कई बार सोने के रंग का भी होने लगता है। सात्विक जप और रासिक जप से जो किरणें आपके शरीर में उत्पन्न होती हैं वो एकदम स्वर्ण किस्म की भी होती हैं, स्वर्ण आभा आपकी होने लगती है। चाहे आपका रंग गोरा है, काला है, गेहुआ है, या जो भी आपका रंग है वो स्वर्ण आभायुक्त होने लगता है। अब बात करते हैं यौगिक साधनाओं की। यदि यौगिक मंत्र जप कोई करता है या यौगिक साधनाएं अगर साधक या साधिका करते हैं तो उनका हमारे शरीर पे या साधक के शरीर पे
क्या प्रभाव पड़ता है। जो आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होता है उससे आपको सात्विक और रासिक दोनों तरह की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, दोनों तरह के गुण आपको प्राप्त होते हैं, बशर्ते यदि साधक साधना काल के दौरान नियमों का पालन करता है और उच्च श्रेणी को प्राप्त कर जाता है। साधना का जो क्षेत्र है उसमें आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ते हैं। मतलब यदि आप साधना क्षेत्र में ऊंचा जाना चाहते हैं तो एकदम से नहीं होता है, आपको एक एक सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर जाना पड़ता है। यदि कोई आपको ये कहता है कि हम आपको मंत्र सिद्धि करवा देंगे तो वो चीज़ गलत है। मंत्र सिद्धि इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि पीताम्बरा परिवार से जुड़ करके कई लोगों को मंत्र सिद्धि हुई है, चाहे वो सात्विक हो, रासिक हो, यौगिक हो, लेकिन उन्होंने अपना तपोबल भी बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर के जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, यानी जो स्पिरिचुअल जो ऊर्जा है या मंत्र ऊर्जा जो है, वो हमारे शरीर को तो आभायुक्त बनाती ही है, लेकिन जो हमारी सोल है या हमारी जो सोल है वो एकदम डिवाइन होने लगती है। हमारी सोल शुद्धता की ओर बढ़ती है, हमारी जो सोल है वो मजबूत बनती है। और जब किसी की सोल मजबूत हो जाती है तो उसे किसी प्रकार का भी कोई भय नहीं सताता है, वो अंदर से आपको मजबूती आती है। खान पान से या किसी और चीज़ों से आप अपनी सोल को मजबूत नहीं बना सकते। हाँ, यदि आपका खान पान कुछ गलत किस्म का है, जैसे आप ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, या आपका खान पान अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी सोल जो है उसकी जो क्षमता है वो कम हो सकती है। आपका जब सोल कमज़ोर होता है तभी आपकी बॉडी को बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। लेकिन आपका खान पान सही है, सात्विक है, तो आपकी सोल दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जाती है। और सात्विक और रासिक मंत्रों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारी आत्मा जब तक इस ब्रह्मांड में विलीन नहीं हो जाती, जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। आप फिर से इस बात को नोट करें कि जब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक आप परम पिता परमेश्वर में विलीन नहीं हो जाते या कोई आप भयंकर गलती नहीं कर देते, यानी कि कोई ऐसी भयंकर गलती जिससे आपका जो मंत्र जप ऊर्जा है वो नष्ट नहीं जब तक की हो जाती, या आपकी आत्मा परम पिता परमेश्वर में जब तक विलीन नहीं हो जाती, तब तक यह मंत्र ऊर्जा आपके साथ चलती रहती है। चाहे आप इस जन्म के बाद कोई सा भी जन्म लें, मान लो आपने अगला जन्म हाथी का लिया, तब भी आपका सोल मजबूत रहेगा, एक डिवाइन पावर आपके साथ रहेगी। आप अलग हाथियों से सोचने समझने की क्षमता आपकी अलग होगी, आप परमपिता परमेश्वर के ज़्यादा करीब होंगे। मान लो आपने मनुष्य का जन्म लिया, तो आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ चलेगी। आप बचपन से ही मंत्र जप, साधना, पूजा पाठ या साधारण पूजा पाठ, मंदिर जाना, मंदिर से आना, शिव अभिषेक करना, गुरु मंत्र जप करना, या आध्यात्मिकता की ओर आप स्वयं ही बढ़ते जाएंगे। चाहे आप बचपन में हों या आप किशोरावस्था को प्राप्त कर जाएं। बात मैं बचपन और किशोरावस्था की इसलिए कर रही हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में ही या किशोरावस्था में ही अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं। लेकिन हम जब अपनी उम्र की एक पड़ाव पार कर देते हैं, 30 या 35 के अबव हो जाते हैं, तो जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं के निपटारे के लिए हम आध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं या मंत्र जप, तंत्र मंत्र का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। चाहे उसके पीछे रीजन कोई भी हो, धन से रिलेटेड हो, प्रेम से रिलेटेड हो, सामाजिक प्रतिष्ठा से रिलेटेड हो, चाहे इसके पीछे रीजन कोई भी हो, या अगर आपके पास धन है, कोई समस्या नहीं है, या सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली हल हो जाती हैं,
तो बुढ़ापे में जब आपका साथ कोई नहीं देता, या बुढ़ापे में जब आप अकेलापन फील करते हैं, या फिर आप ऐसा फील करते हैं कि अब मैंने जीवन अपना लगभग जी लिया है और अब मुझे अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, तब जब आप समाज से कट चुके होते हैं, आपके बच्चे, आपका परिवार अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, कोई आपको टाइम नहीं देता, तब आपको पछतावा होता है कि हमें अब प्रभु शरण में जाना चाहिए, अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। लेकिन वो उस समय सही समय नहीं है, बिकॉज़ आपकी आत्मा जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, आपका शरीर है वो कमज़ोर हो चुका है, आपके कर्म पता नहीं किस तरह के हैं, या किसी मनुष्य के कर्म किस तरह के हैं, कैसे उन्होंने पाप पुण्य किया है अपने पिछली ज़िंदगी में या अपने पिछले कुछ ज़िंदगी के वर्षों में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उनकी आत्मा जो है बिना मुक्ति प्राप्त किए ही, या बिना आध्यात्मिक जप के, या बिना मंत्र जप के वो इस दुनिया से चलते बनते हैं, और ना ही उनको मोक्ष मिलता है, ना ही स्वर्ग मिलता है। फिर वो प्रेत योनि में या अन्य निम्न योनियों में भटकते फिरते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? जो लोग बच्चे हमारे परिवार से जुड़े हैं, या जिनके माता पिता हमारे परिवार से जुड़े हैं, उन्हें अपने बच्चों को धीरे धीरे अध्यात्म में लाना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अपनी मान्यताएं भूलते जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। मोबाइल, टीवी, इसमें कुछ ज़्यादा वो चले गए हैं, अजीब से ऐप्स यूज़ करते हैं, और पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं, खान पान उनका दुरुस्त नहीं है। लेकिन हम भूलते जा रहे हैं कि हमारी सामाजिक पारिवारिक मान्यताएं क्या हैं। सबसे पहले जब प्राचीन समय में बच्चा जन्म लेता था तो उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था, और वो अपने गुरु की शरण में रह कर के सब कुछ त्याग करके, चाहे वो राजा का बेटा हो या साधारण ग्रामवासी का बेटा हो, तो उसे गुरुकुल में जा कर के समान लोगों के साथ एकावस्था में रहते हुए, भिक्षावृत्ति करते हुए गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ता था, और वो वेद वेदांत या पुराणों का अध्ययन करता था। लेकिन अब हमारा जो स्कूलिंग है वो मॉडर्न हो चुकी है, उसमें कहीं भी हमारे वेद वेदांतों का या पुराणों का जिक्र नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपको स्वयं अपने बच्चों को इस क्षेत्र में डालना है। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी या धार्मिक जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने बच्चों को इस क्षेत्र में धीरे धीरे लेकर के आएँ, ताकि उनकी सोल भी मजबूत हो, वो अपने धर्म को भी समझ सकें। क्योंकि जब बच्चा छोटा है तभी आप उसमें एक अच्छी नींव डाल सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो गया तो पक्के घरों में जिस प्रकार बिल नहीं लगते, उसी प्रकार जो पक्की नींव हो जाती है तो उसको हिलाया नहीं जा सकता। वो टूट सकती है लेकिन मुड़ नहीं सकती। इसलिए आपको भी स्वयं इसी समय आज आप प्रण कीजिए कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीताम्बरा परिवार से जुड़िए, आपको कहीं भी अच्छे गुरु या साधक साधिका दिख जाएं, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें गुरु बनाइए। जो उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में अर्जित किया है, चाहे वो ज्ञान है या गुप्त मंत्र हैं, आप उनके आशीर्वाद से उनसे प्रेम पूर्वक प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए। तभी आप अपनी ऑरा को, अपनी सोल को डिवाइन सोल बना सकते हैं, अपने ऑरा को मजबूत कर सकते हैं, अपनी सोल को मजबूत कर सकते हैं, आपके जीवन में आने वाली दैनिक समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। जीवन तो एक जानवर भी जी रहा है, खान पान तो एक जानवर भी कर रहा है, और यदि हम मनुष्य योनि में हैं तो हम में और जानवरों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि हम लोग जो है आध्यात्मिक बन सकते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि आध्यात्मिक होना या किसी योनि में होना ये मैच नहीं करता है, लेकिन मनुष्य योनि में और जानवर की किसी योनि में ये फ़र्क है कि मनुष्य योनि में होते हुए हम वेद वेदांत का अध्ययन कर सकते हैं या अपने आप को किसी भी क्षेत्र में मोड़ सकते हैं। लेकिन आप पशु श्रेणी में जब कोई होता है तो वो वेद वेदांत का अध्ययन नहीं कर सकता। हाँ, वो राम नाम जप, शिवाय शिवाय जप, ये वो करता है। मैं अपने जीवन की एक लाइव घटना आपको बताती हूँ कि एक बार शिव मंदिर में मैं पूजन कर रही थी,
और उस मंदिर में एक पक्षी वहाँ पर आया और शिवलिंग पे बैठ गया। मेरे और शिवलिंग में मात्र 5 इंच की दूरी थी। वो मुझसे भी नहीं डरा कि मैं उसे क्या कहूँगी, क्योंकि देखिए पशु पक्षियों को पता होता है कि जो सामने जो स्त्री या पुरुष है वो आध्यात्मिक है या नहीं, क्या ये मुझे नुकसान करेगा या नहीं, उन्हें सब पता है। वो आई और शिवलिंग में आकर के बैठ गई। हालांकि वो मंदिर जो है वो चारों तरफ से कवर था, मतलब शिवलिंग खुले में नहीं था। वो एक प्रॉपर मंदिर था जिसकी चारों दीवारी थी, छत ऊपर थी और छोटा सा एक गेट था। तो मैं उसमें शिवलिंग का अभिषेक कर रही थी। तो जैसे ही वो आई, छोटे से दरवाजे से उसने प्रवेश किया, शिवलिंग में आकर के वो बैठ गई और उन्होंने अपनी चोंच शिवलिंग से लगा दी और आंखें बंद कर दी। उसमें और मुझ में भी 2 हाथ की ही दूरी थी। उसने शिव से प्रार्थना की या जो भी उसने मन ही मन कुछ मनन किया या प्रणाम किया, क्योंकि देखिए पक्षियों की भाषा तो हम नहीं समझ सकते हैं। और उन्होंने आंखें बंद करके अपना जो भी वो उन्होंने पूजा जप या प्रणाम, ये कहें हम कि प्रणाम उन्होंने शिव को किया, उस जीव ने किया या उस पक्षी ने किया, और वो उसके बाद आराम से एक साइड से होते हुए वहाँ से उड़ गई। तो अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यदि आप मनुष्य हैं तो आप स्वतंत्र हैं और आप कहीं पर भी प्रवेश करके पूजा पाठ अध्यात्म कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। आप वेद वेदांत का अध्ययन कर सकते हैं, पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, बगलामुखी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी या जानवर ये सब नहीं कर सकते। वो केवल प्रणाम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और बहुत सारे पशु पक्षी ऐसा करते हैं। तो मनुष्य श्रेणी की अगर श्रेष्ठता है तो ये है कि हम स्वतंत्र हैं अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप पशु योनि में हैं या पक्षी योनि में हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपको केवल जो ज्ञान है, जो आपकी सोल को जो ज्ञान है, उसी ज्ञान के बल पर आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब कई लोग इसमें सोचेंगे कि आप पशु पक्षी में भी सोल होता है, तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि हर एक योनि है। जो मनुष्य योनि में है, कल को वो पशु भी बन सकता है, पक्षी भी बन सकता है, तो उनकी सोल तो उनके साथ ही रहती है। इसलिए मंत्र जप की जो ऊर्जा है वो हमारे साथ साथ चलती है जन्मों जन्मों तक, जब तक कि हम कोई भयंकर गलती ना कर दें या अपने इष्ट को नाराज़ ना कर दें या अपने मंत्र जप को नष्ट ना कर दें। और साथ ही साथ हमारे जो सामाजिक कार्य हैं वो भी बनते हैं, आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है, ग्रह दोष भी शांत होता है और अपने इष्ट की भी